Hello guys, welcome to the day 8 of the series 30 days and 30 experiences in Delhi NCR। और आज हम आए हैं ऐसी जगह जिसका डायरेक्ट कनेक्शन महाभारत से है। हाँ, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि महाभारत से कनेक्शन, ये तो दिल्ली NCR एक्सप्लोर कर रही है और महाभारत से कनेक्शन कैसे हो सकता है। हाँ, सब्र करो, ज़रूर बताऊँगी कैसे है क्या है। पहले तो तुम मेरी चूड़ियों की खनखनी सुन लो। भाई यहाँ का सिस्टम तो थोड़ा बड़ा वियर्ड है। यहाँ पे मॉन्यूमेंट के अलग पैसे ले रहे हैं, म्यूज़ियम के अलग पैसे ले रहे हैं, लेक अगर जाना है तो उसके अलग पैसे ले रहे हैं। ये कौन सी बात होती है भाई। आप एक प्राइस रखो और एंट्री दो। अभी देखती हूँ क्या प्राइसिंग हो रही है, फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। भाई मेरी जो टिकट हुई है वो 45 रुपीज़ की हुई है, जिसमें क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक करी है। अगर तुम ऑफलाइन करोगे तो तुम्हें 50 रुपीज़ की आएगी, ठीक है। तो 25 रुपीज़ का तुम्हारा मॉन्यूमेंट और म्यूज़ियम मिक्स है, मतलब दोनों है, और 20 रुपीज़ का तुम्हारा लेक साइड का है। भाई यार लिटरली दिल्ली पूरा ऐसा लगता है ना, इरिटेटिंग सा हो गया है। अब यहाँ माइक अलाउड नहीं है, माइक बाहर रखो। अरे यार हम माइक से कौन सा बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं, माइक ही तो है, ले तो जाने में माइक नहीं ले जा सकते। ये है तुम्हारा पुराना किला का मैप, जिसमें ये टिकट काउंटर है, वहाँ पे तलाकी दरवाज़ा है और ये सारी चीज़ें हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, मायो टॉम्ब है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ से घूम करके हम रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पुराना किला के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम ये पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉज करके पढ़ लेना। और विजिटर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं बेमतलब की, वो भी पढ़ सकते हो। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि माइक अलाउड नहीं है, तो आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो प्लीज़ तुम लोग मैनेज कर लेना। लकीली मैं बताऊँ तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। तुम लोग देखो, सुंदर है ना बादल। ऑनेस्टली भाई इनका गेट देखो, इसकी एंट्रेंस इतनी बड़ी है। आज के टाइम में जितने बड़ा इनका एंट्रेंस है ना, इतने में आजकल के 2 घर बन जाते हैं, 2 क्या 3 घर बन जाएंगे। तुम देखो, ये देखो, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट एंट्रेंस, ये है हमारा सेकंड एंट्रेंस। यहाँ से एंट्री लेते ही एक बड़ा सा पार्क है, इधर पार्क है, इधर भी पार्क है, और ये है हमारा नेशनल फ्लैग। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तुम्हारे बड़ा दरवाज़ा के बारे में, विच इज़ आई गेस ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा सा एंट्रेंस का ये भी तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पे तुम्हें सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, बट इसकी गेट बंद है, ठीक है। और ये अभी तुम्हारा फ़िलहाल के लिए ये व्यू है। पहला तो तुम्हारा मॉस्क है, दूसरा शेर मंडल है, तीसरा तुम्हारा जो भी अवशेष या फिर जो भी रीमेन्स रह गई हैं वो है, और नेक्स्ट हमारा है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, हुमायूं दरवाज़ा और तलाकी दरवाज़ा, ठीक है। तो हम सारे कवर करेंगे। जड़ें देखो, मैं जितनी भी जगह गई हूँ, अगर तुमने मेरे सारे व्लॉग्स देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो अभी जा करके देखो, ठीक है। मेरे सारे व्लॉग्स में मैंने पेड़ की जड़ें दिखाई हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मोटी हैं, देखो। तो ये कुछ एरिया यहाँ पे है, और ऐसे रीमेन्स जो मैंने बोल रहा था ना, रीमेन्स, वो ऐसी कुछ ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। वो देखो, वो रह गया था उनका, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और सबसे सुंदर भाई, मैं जो तुम्हें हमेशा बोलती हूँ, गार्डन, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके गार्डन। और ये देखो भाई, मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं क्या बताऊँ। ये देखो, ये लोग इतने सुकून से बैठे हुए हैं, चलो इनका ठीक है। वो लोग कितने सुकून से बैठे हुए हैं यार, एंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ें। बट मैं नहीं समझ आती, हर मॉन्यूमेंट में एसी किसके लिए लगा रहता है भाई। एक एसी इधर, एक एसी उधर। मे भी अंदर कोई कुछ काम कर रहा हो या फिर समथिंग ऐसा कुछ हो, ठीक है। ओह शिट, ठीक है। देखो आगे ऐसे ही चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे ऊपर हम जा सकते थे आई थिंक पहले, बट जब से चीज़ें गिरी होंगी या फिर ढही होंगी तो ऊपर जाना अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे ताला लग रहा है, देखो। मुझे लगता है यहाँ लोग रहते भी हैं, क्योंकि देखो प्रॉपर यहाँ पे
सारी चीज़ें हैं। ये अपने प्लांट्स में पानी डाल रहे हैं। आई थिंक जो केयर टेकर होंगे वो रहते होंगे। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं दिल्ली के मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स में जा चुकी हूँ, ठीक है। और सबसे सुंदर मुझे हुमायूं टॉम्ब लगा था, उसके बाद मुझे ये सुंदर लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि हुमायूं टॉम्ब में भी उतना पीस नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं था, बट उतना पीसफुल नहीं था। अभी मैं इधर से जा ही रही थी यहाँ से, तब तक मुझे 400 पुराना साइकिल दिख गया। ये देखो, ये 400 साल से यहीं खड़ा हुआ है। जी गरज रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ बरस जाएं। आज वो कहते हैं ना, गरजने वाले बरसते नहीं। मैं चाहती हूँ आज भगवान जी गरजे भी और बरसे भी। अरे तुम सोचो ना, इतने सुंदर से व्यू में अगर बारिश हो जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा यार, क्या मज़ा आ जाएगा। मतलब ये पूरे शांति पीसफुल जगह पे 4 चांद चेरी ऑन द केक हो जाएगा। तुम्हारा ये है तलाकी दरवाज़ा, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में बना था, जिसका निचली स्तर जो है वो पानी के लिए बेसिकली बना हुआ था, और ऊपर का ऐसे वॉकवे टाइप का बना हुआ था, ठीक है। चाहती थी मैं ऊपर जा कर के भी दिखाऊं, बट एज यू कैन सी दिस। और हम उन जाहिल गवारों में से नहीं है जो रूल्स ब्रेक करें, इसलिए हम ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि आगे डंडी लगी हुई है। तो जो भी रूल्स है वो मैं फॉलो करूँगी, मुझे नहीं जाना ऊपर, क्योंकि हमारी ही सेफ्टी के लिए है। मे भी कुछ टूट जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए, कुछ ढह जाए, तो हमारे लिए ही नुकसान है। बाकी जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बता रही थी, ठीक है, अगर तुम चाहते हो डिटेल में पढ़ना तो ये है, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, जान सकते हो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अरे देखो, सुंदर तो है, मैं ये नहीं कह सकती कि सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है। सारी चीज़ें सुंदर हैं। यहाँ पे बैठना बहुत पीसफुल है। तुम आकर के यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ, कुछ खाने पीने के लिए ला सकते हो, बैठ के खा सकते हो, चिल कर सकते हो आराम से। ये देखो, लाइफ में पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया है भाई, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। टन 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 टन, वाओ वाओ वाओ, लिटरली मेरा दिन बन गया। मतलब मेरा दिन बना दिया भगवान जी ने। मैं लिटरली अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रही थी, क्लिक कर रही थी, और अचानक से मेरी नज़र पड़ी। मैं इतना ज़ोर से भागी हूँ ना उसके पास, इतना ज़ोर से भागी हूँ, बहुत बहुत सुंदर था। आई थिंक यहाँ पे जो भी था वो पहले वो टूट चुका है। ये देखो ना, मतलब ये सारी चीज़ें ये टूट चुकी हैं मुझे लग रहा है। बट एक बार हम आगे जा कर के देखें, क्योंकि देखो ऊपर जाना तो अलाउड है नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। बट एक बार मैं इस वाले रास्ते से एक बार आगे चल के देखती हूँ कि क्या है। देखो पूरा टूटा हुआ है, शायद ये टूटा है या फिर क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आता। वैसे तो फ़िलहाल ये जो है जितना मैंने दिखा दिया। अब ये वाला एरिया छोड़ करके हम आगे चलते हैं। तो देखो ऊपर जाने का कुछ तो रास्ता होगा, तभी तो वहाँ डस्टबिन दे रखा है ना। देखो मैंने तुम्हें वो एरिया दिखाया था, ठीक है। यहाँ से आगे जाओगे तो ये देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। टिकट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इधर ही से कूद जाओ, ठीक है। और जो मुझे लग रहा था ना कि कोई सीढ़ी वगैरह है, वो कोई सीढ़ी नहीं है। ये ऐसा कुछ ये बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा स्कैरी है ये, बट नहीं, क्या हम तो भगवान का नाम लेकर के चल देते हैं हर जगह। अब एक चीज़ दिखी है, इतना दूर आने का एक तो फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब मुझे दिखी है ये चीज़, ठीक है। ये कोई ना कोई पानी वानी का सोर्स होगा, अगर तुम आगे देख सकते हो, आगे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मे भी जो भी पानी बारिश वारिश का उसको स्टोर करने का, या फिर कोई भी एक ट्रेडिशनल तरीका हो सकता है। आगे भी है, अगर तुम देखोगे आगे भी है, बट हम आगे नहीं जाएंगे अब, क्योंकि पेड़ वगैरह लग रहे हैं, तो आगे जाने का कोई सेंस नहीं बनता। कुछ ऐसा कुछ दिखा भी नहीं हमें जो हम आगे एक्सप्लोर करें। जो चीज़ दिखी मैंने दिखा दी, अब हम कहीं और चलते हैं। अब हम वहाँ से चल करके, ठीक है, अब यहाँ रोड पे आ चुके हैं, और ये यहाँ पे टॉयलेट है, ठीक है। और भाई हवा, इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, मैं तो बस प्रे कर रही हूँ बारिश हो जाए, मज़ा आ जाएगा। मौसम देखो बस, तुम लोग मौसम देखो, क्या सुहाना मौसम हो रखा है भाई। ऊपर से ये ग्रीनरी, ये सुंदर सा व्यू,
ये गार्डन, ये फ्लावर्स। और मैं भाई देखो, मैंने तुम्हें बोला था ना हुमायूं टॉम मुझे सबसे प्यारा लगा था, बट अब ये गार्डन देखने के बाद, इसकी ये ब्यूटी देखने के बाद मैं तुम्हें ये कहूँगी पुराना किला मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे यह हो सकता है मैं उस टाइम पे धूप में गई थी, इस वजह से मेरा ये ओपिनियन है, और अभी मैं इतने प्यारे से मौसम में यहाँ पे आई हूँ इसलिए मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता जो भी है। ये देखो हमारा नेशनल फ्लैग, भाई क्या सेक्सी मौसम हो रहा है। ये देखो बादल, ये देखो बहुत सुंदर, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर हो रहा है, और बहुत प्यारी चल रही है। ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, लिटरली मज़ा आ रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। ये है मॉस्क, ये शायद मॉस्क की तरफ जाता है, तो आगे चलते देखते हैं। भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो पीछे दिख रहा है ये मॉस्क है, जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। इसका लुक मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बाकी तुम्हें ब्यूटी शॉट्स में भी दिख जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। मैं इसके बीच में ब्यूटी शॉट्स डाल दूँगी तो तुम वहाँ देख लेना। तो ये है तुम्हारा मॉस्क, ठीक है। इसके नाम का सिंपल मतलब ये है द मॉस्क ऑफ ओल्ड फोर्ट, ठीक है, जो कि शेरशाह ने बनवाया था 1541 में। और इसमें जो यूज़ हुआ है वो रेड येलो सैंडस्टोन है, वाइट एंड ब्लैक मार्बल है, स्टोन की कार्विंग हुई है और थोड़ा बहुत टाइल का वर्क है, ठीक है। और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ झरोकाज हैं इसमें, ठीक है। 51 मीटर्स, 15 मीटर्स और 16 मीटर्स हाइट है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तुम्हें और कुछ भी पढ़ना है तो इसमें से पढ़ सकते हो। सॉरी ज़्यादा जूम हो गया ये पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें आगे चल के दिखाती हूँ। इधर ये मॉस्क है तुम्हारा, और इधर सारे तरफ, चारों तरफ नहीं बट इधर से इधर और यहाँ पे तुम्हारा पार्क एरिया है, ठीक है। पार्क मतलब गार्डन एरिया ऑब्वियसली। अब सामने ही मॉस्क है, सामने मॉस्क के आगे ही ये चीज़ है। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या है। अगर तुम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये है तुम्हारा मॉस्क, भाई बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है ये, ठीक है ना। तुम लोग आओ, दिल्ली आओ भाई, दिल्ली घूमो। दिल्ली पोल्यूशन के साथ भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अभी तो मैंने तुम्हें बाहर से दिखाया, अब थोड़ा आगे चल के तुम्हें अंदर से भी दिखाती हूँ कि कैसा है। ये देखो, ये है तुम्हारा स्टार्टिंग, फिर ये है एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हर किले के अंदर या फिर ऐसे आर्किटेक्चर के अंदर तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट सा सीढ़ियाँ मिल जाएंगी जिसमें एज यूजुअल ताले लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा फर्स्ट एंट्रेंस, फिर इसके आगे तुम जाओगे सेकेंड एंट्रेंस, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा थर्ड एंट्रेंस जो कि तुम्हारा मेन एंट्रेंस है और सबसे ज़्यादा सुंदर भी है। मैं तुम्हें बाहर चल के दिखाती हूँ, रुको। वो कुछ ऐसा है, और बाकी दो उन दो के जैसा सेम टू सेम। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो मॉस्क है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये वही है, ओके। तो आई थिंक जो स्टार्टिंग में हमने जो पोर्शन छोड़ दिया था ना कि आगे अच्छा नहीं लग रहा है, सेफ नहीं लग रहा है तो आगे नहीं जाते, ये वही फोर्ट का एरिया है। और यहीं से होते हुए फिर हम यहाँ मॉस्क के पास पहुँच जाते हैं। ये कुछ टनल सा बना हुआ है, मे बी इस टनल से होते हुए ऊपर आ सकते हैं, ऐसा कुछ रास्ता वगैरह बना है। और हिस्टोरिकल चीज़ें बड़ी पसंद है मुझे। ओके, देखो मैंने बोला था ना, ये देखो, ये तुम्हारा टनल यहाँ से स्टार्ट होता है, अंदर 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 अंदर, फिर वहाँ पे वो टनल एंड होता है, फिर वहाँ से ऊपर जा कर के सीढ़ियाँ होंगी और वहाँ से एंट्री होगी। बोला था ना मैंने, टनल टाइप का कुछ दिख रहा है मुझे। फोर्ट के जस्ट सामने, ठीक है, इधर देखोगे तो ये तुम्हें कुआं दिख जाएगा। देखो,
इसमें पैसे डाल रखे हैं, मे बी मन्नत वगैरह के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए। और मॉस्क बहुत सुंदर है सच में। मेरा तुम्हारा कुआं, और मैंने तुम्हें टनल दिखाया था ना, देखो टनल तक का जाने का ये रास्ता भी है। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा साइड से दिखाती हूँ। ये तुम्हारा टनल का रास्ता है, और इसके आगे मैं नीचे नहीं जाऊँगी फॉर माई रीजन्स, क्योंकि मैं अकेले क्या करूँगी जा कर के, कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने का है भी नहीं। ठीक है, वहाँ से फिर ये सीढ़ियाँ हैं, ये हैं, फिर वो रही सीढ़ियाँ। ठीक है, फिर वहाँ पे एक रूम भी दिख रहा है। ठीक है, फिर वो रहा टनल, और वो साइड है तुम्हारा टनल का एग्जिट या फिर एंट्री, जो भी तुम कह लो। तो तुम्हें याद होगा मैंने ब्लॉग के शुरुआत में बोली थी कि इस जगह का डायरेक्ट कनेक्शन महाभारत से है। तो महाभारत से कनेक्शन इसका इस तरह है, क्योंकि जो महाभारत काल में जो एक जगह थी इंद्रप्रस्थ, इसे कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे इंद्रप्रस्थ बसी हुई थी पहले। तो पांडवों का किला भी माना जाता है, और ये दो लेजेंड मुगल्स की एक स्टोरी बताता है, क्योंकि जो हुमायूं हैं उन्होंने इसको बनवाना शुरू किया था, और बाद में शेरशाह ने इसको और मजबूत बनवाया था। लो जी, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू, ये देखो बरसो रे मेगा मेगा। इसका ये सिलसिला शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस अभी नहीं भगवान जी, थोड़ा सा व्लॉग रह गया, खत्म कर लो फिर बरसना प्लीज प्लीज। यहाँ से मॉस्क से हम चल करके, ठीक है, यहाँ हम आ चुके हैं शेर मंडल। शेर मंडल एक ऑक्टेंगनल बिल्डिंग है, एक मॉन्यूमेंट है। ठीक है, इसका नाम शेर मंडल है, और इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की डेथ हुई थी। इसमें पूरे 3 दरवाजे हैं, 3 मैसिव गेट्स हैं। फर्स्ट है तुम्हारा बड़ा दरवाज़ा, दूसरा तुम्हारा हुमायूं गेट, और तीसरा है तुम्हारा तलाकी गेट। ठीक है, बाकी ये है तुम्हारा शेर मंडल। मैं एक बार ऊपर चल के भी तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे अभी कटिंग वगैरह चल रही है, ये सारी गेट्स वगैरह हैं। मे बी इसके अंदर जो एंट्री थी उसमें इनका लाइब्रेरी था हुमायूं का, और उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके उनकी डेथ हुई है। तो ये पूरा शेर मंडल का स्टोरी जो था वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं आगे चलती हूँ, आगे जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें दिखाऊंगी। भाई धीमी धीमी बारिश हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना, शायद में मेरे फेस पे वो बूंद दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी। हम यहाँ से जंप कर लेंगे। तो ये है तुम्हारा शेर मंडल। शेर मंडल के जस्ट अगर तुम सामने देखोगे तो ये एक एरिया है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है हमाम। हमाम एक तरीके का तुम्हारा बाथ हाउस था। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी के पाइप्स लगी हुई थी जिससे पानी आता था और ये लोग मतलब नहाते थे। को एंट्री तो बंद है, तो मैं एक बार इसका सर्कल लगा के तुम्हें दिखा सकती हूँ। ओके, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, बट मौसम ऐसा हो रखा है ना कि यहाँ लाइट्स ऑन कर दी हैं। मैं आज सच कुछ दिखाने को है नहीं, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो पुराना किला है वो महाभारत से रिलेटेड है, जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, मेंशन्ड इन महाभारत इंद्रप्रस्थ। और ये जो एक्सकवेशन हुआ था ना पुराना किला का, वो 1954 to 55 में स्टार्ट हुआ था, और इसको कैरिड आउट अंटिल 1969 एंड टू 1973 हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें मिली थी, कुछ 8 पीरियड्स ऑफ, जो ये रिवील करता था कि 8 पीरियड्स कंटिन्यू स्टैटिकल होरिजन भी था, जिसमें ये सारी चीज़ें मिली हुई थी। तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम डिटेल्स पढ़ सकते हो। बाकी इधर जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा एक्सकवेशन हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। अब तुम्हें सामने दिख रहा है, ये है हुमायूं दरवाज़ा। इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो यहाँ आई थिंक 2 एंट्रेंस है, एक नीचे से एंट्रेंस है, एक ऊपर से एंट्रेंस है, और यहाँ की एंट्रेंस खुली हुई है शायद। ऊपर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि देखो मैं यहीं से तुम्हें दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है। नीचे हम जा सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, वहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं। देखो एकदम ऊपर, उधर भी सीढ़ियाँ, और तुम्हें बारिश भी दिख ही रही होगी प्यारी प्यारी सी। 2 एंट्रेंस है, एक ऊपर एक नीचे। अभी जस्ट मैंने इन गार्ड अंकल से पूछा
कि अंकल नीचे जाना अलाउड है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ अलाउड है। तो अब अलाउड है तो हमारा काम क्या बनता है, नीचे जाना, देखना और एक्सप्लोर करना। तो हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं नीचे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ है नहीं। देखो ये एक गेट है, और एक गेट मतलब दीवार है, इधर भी दीवार है, सामने भी दीवार ही है। या आई थिंक ये दीवार अभी नई नई बनी हुई है। देखो या तो टूट गई है या तो बनाई गई है दोबारा से, रिबिल्ड की गई है, जो भी है। हम आगे चलते हैं। इधर से ऐसे कुछ 2 स्लाइडर्स बने हुए हैं। अभी कैसे करें, यहाँ के गार्ड्स बात नहीं करते, पूछो कुछ तो जवाब नहीं देते, तो क्या ही करेगा इंसान। तो ये तुम्हारा ऊपर का, ये नीचे का। ये एरिया ख़त्म हो गया। अभी 2 चीज़ रह गई हैं जिसकी मैंने ऑलरेडी टिकट्स भी ली हुई हैं। एक है तुम्हारा पुराना किला म्यूज़ियम, और सेकंड है लेक तो शायद स्टार्टिंग में ही था। तो अभी चलते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। भाई मस्त बारिश हो रही है, आज का दिन बन गया पता है। पहले वो मोर का मतलब वो फैलाना, फिर बारिश, अच्छा मौसम। टिर्री भी खड़ी है, शायद पहले चलती रही होगी क्योंकि अभी तो इसकी हालत कुछ ऐसी सी है। और एक वहाँ पे भी खड़ी है। इतनी बारिश में भी पूरे ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। देखो इधर से तो एंट्री नहीं है, उन्होंने बोला आगे से एंट्री, पता नहीं कहाँ से एंट्री कर रखी है। भाई ये क्या है भाई साहब, मतलब अलग अलग चीज़ें दिखने को मिल रही हैं मुझे। ये पेड़ देखो, दीवार के अंदर इसकी जड़ें जा रही हैं। देखो वहाँ से चल के है, ये है हमारी एंट्री गेट। ये कुछ आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट है, तुम्हारा 10th to 11th सेंचुरी का है ये, ठीक है। ये तुम्हारा पिलर फ्रेगमेंट 13th 14th सेंचुरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये बाहुबली नेटल है, वेस्ट इंडिया सॉरी, 15th to 16th सेंचुरी। ये है तुम्हारा जैन तीर्थकर 15th to 16th सेंचुरी। ये है तुम्हारा मिथुन आकृति सैंडस्टोन है, 9th to 10th सेंचुरी का। ये सारी चीज़ें देखो। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी, ये भी कुल्हाड़ी ही है। ये तुम्हारा मानवीय आकृति। ये तुम्हारा चूलदार भाले का सिरा, हारपून, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये इंडियन कॉइन्स हैं, 3rd to 4th सेंचुरी की है, 3rd to 4th सेंचुरी, ठीक है। ये 1459, ये सारे भारतीय कॉइन्स हैं, इंडियन कॉइन्स। ये इस्लाम सा कॉइन है, मोहम्मद आदिल सा कॉइन है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि जो एक्सकवेशन ऑफ पुराना किला का हुआ था, ठीक है, उसमें 8th सेंचुरी के रिमेन्स मिले थे, मतलब 8th सेंचुरी के रिमेन्स, और वही रिमेन्स यहाँ पे इस म्यूज़ियम में हैं। एक चीज़ दिखी मुझे, मतलब उधर के जितने भी गेट्स थे उसमें जो ताले लगे हुए थे वो नॉर्मल ताले जो इजीली खुल सकते हैं, बट यहाँ के कुछ दरवाजे ऐसे हैं जहाँ पे सील्ड ताले लगे हुए हैं, मतलब सील है, वो कोई खोल नहीं सकता। यहाँ से आ रही थी तो मुझे ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम दिखा है, तो अभी आगे चल के देखते हैं इसमें क्या है। शायद मैंने इसी के टिकट्स के पैसे दिए हुए थे। जो मैंने तुम्हें बताया था ना एक्सकवेशन हुआ था पुराने किले का, वो एक्सकवेशन, ये सेठ मंडल से हुमायूं गिर, जिसकी सीढ़ियों से हुमायूं गिर के मरा था, और ये पूरे एरिया में एक्सकवेशन हुआ था जिसके चीज़ें मैंने तुम्हें अभी दिखाई थोड़ी देर पहले। ये सारे स्टोन्स रखे हुए हैं, ये मौर्य पीरियड का है, 300 to 200 BC की चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये स्टोन्स छोटे छोटे चीज़ें हैं, तोड़ तोड़ के रखी हुई हैं। देखो ये पुराने किले का एक्सकवेशन में जो रिमेन्स मिले थे,
ये ऐसे हैं। देखो पुराने किले से तो मैं निकल गई हूँ और ये मेरे पीछे जो है ये है बड़ा दरवाज़ा, ठीक है। अब आगे लेक है, अगर लेक खुला होगा तो अंदर जाएंगे वरना घर चलेंगे, ठीक है। चलो तो ये है तुम्हारी लेक की एंट्री, बड़ी सुंदर सी एंट्री है भाई। उधर सीढ़ियाँ हैं, इधर स्लोप है। वाह बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। ये देखो ये देखो, पता है मैं उधर शूट कर रही थी, अचानक से मुझे कॉको की आवाज आई। मैंने वैसे अरे कुछ तो है, मैंने जैसे ही नीचे देखा ये दिख गए मुझे। देखो वो लेक एरिया था, यहाँ से मैं वॉक करके इधर आ गई हूँ, ठीक है। और कितना प्यारा है ना, देखो कितना प्यारा है। मतलब अगर तुम सुबह सुबह से वॉक करने आते हो तो तुम्हें कितना अच्छा वाइब मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्स, बहुत मज़ा आएगा। बाकी इधर गार्डन, इधर लेक, इधर वॉकिंग एरिया, भाई इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो देखो अब टाइम आ गया है इस प्यारी सी खूबसूरत सी जगह को बाय बोलने का। और जो भी चीज़ें इस पुराने किले में कवर करने के लिए थी वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। मैंने म्यूज़ियम की एक एक चीज़ भी तुम्हें दिखाई है, पूरी वीडियो देख के जाना। और अगर कुछ भी बुरा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छा लगा हो तो भी प्लीज़ बताना। और अब यहाँ तक वीडियो देख ही ली है, मुझे यहाँ तक बर्दाश्त कर ही लिया है, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो बाय, लव यू।